बंसी विभूषित करान नवनील दाबा पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कह रहे हैं कि शरीर द्वारा किस प्रकार उपयोग होता है। जो मुक्त जीवात्मा है ये दूसरे शरीरों का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। वही जो हम अक्सर कहा करते हैं कि कोई महात्मा भी अकेला नहीं होता जो बहुत दमदार हो, उसके साथ भी कई अदृश्य लोग लगे रहते हैं। और कोई दुष्टात्मा भी अकेला नहीं होता, इतना बड़े बड़े काम कर डालता है, शक्ति होती है। तो वो कह रहे हैं कि जो मुक्तात्मा है इस शरीर द्वारा स्थूल शरीर के बिना मन से समस्त भोगों का उपभोग देखा जाता है, वैसे ही ब्रह्मलोक में भी बिना शरीर के समस्त दिव्य भोगों का उपभोग होना संभव है। इसलिए बादर की यह मान्यता सर्वथा उचित है। शरीर के द्वारा किस प्रकार उपयोग होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं। शरीर के द्वारा वो उपभोग, जब शरीर नहीं है तब भी वो उपभोग जीव किस प्रकार करता है। जैसे आप जो भोग लगाते हो, आप जो पितर में या श्रद्धा दान आदि करते हो, ये इन लोगों को कैसे प्राप्त होता है। बहुत अच्छा उत्तर है। बहुत लोग कहते हैं शरीर छूट गया तो अब क्या करना, अब तो कुछ है ही नहीं। तो ये शरीर के द्वारा किस प्रकार उपभोग होता है जिज्ञासा पर कहते हैं। भावे जागृतवत भावे जागृत 4:4:14 शरीर होने पर जागृत अवस्था की भांति उपभोग होना युक्ति संगत है। शरीर है, जागृत अवस्था है, तब तो हम शरीर से किसी भी चीज का उपभोग करते हैं, प्राप्त होता है, सबको दिखाई पड़ता है। आचार्य जैमिनी के मतानुसार जिस मुक्तात्मा को शरीर की उपलब्धि होती है, जो मुक्त आत्मा है, जो मुक्त हो गया है, उसको शरीर की उपलब्धि होती है, वो उसके द्वारा उसी प्रकार भोगों का उपभोग करता है जैसे यहाँ जागृत अवस्था में साधारण मनुष्य विषयों का अनुभव करता है। वैसे ही मुक्तात्मा भी सूक्ष्म जगत में सब विषयों का उपभोग उसको करने को मिलता है। सूक्ष्म शरीर में रहता है और वहाँ उसके भोग के लिए एक शरीर और मिल जाता है, उससे वो सब चीज का उपभोग करता है, यहाँ से अच्छा करता है। ब्रह्मलोक में ऐसा होना संभव है, इसलिए दोनों प्रकार की स्थिति मानने में कोई आपत्ति नहीं। अब इसका अगले सूत्र से संबंध है कि जैमिनी ने जिस श्रुति का प्रमाण दिया उसके अनुसार मुक्तात्मा अनेक शरीर होने की बात, मुक्तात्मा को अनेक शरीर होने की बात ज्ञात होती है कि जैसे उसके अनुसार मुक्तात्मा के जैमिनी शुद्ध प्रमाण देते हैं कि उसके अनुसार मुक्तात्मा को के अनेक शरीर होने की बात ज्ञात होती है। जो मुक्तात्मा है वो अनेक शरीरों में, अनेक जगह, अब जैसे किसी के एक जगह आपने यहाँ आरती पूजा वंदना करी, एक जगह कहीं कोई और कर रहा है, तो वहाँ का भी स्वीकार करेगा, यहाँ का भी स्वीकार करेगा। वो अनेक शरीर की क्षमता होती है इन लोगों में, तो अनेक शरीर में अनेक प्रकार से वो कहीं का भी भोग कर सकते हैं। कि अनेक शरीर निरात्मक होते हैं या उनका अधिष्ठाता उनसे भिन्न होता है, इस पर कहते हैं प्रदीप वदावेशस्तथा ही दर्शयति ही दर्शय दीपक की भांति सभी शरीरों में मुक्तात्मा का प्रवेश हो सकता है। दीपक की भांति सभी शरीरों में मुक्तात्मा का प्रवेश हो सकता है। जो मुक्तात्मा है वो दीपक की तरह सभी शरीरों में प्रविष्ट कर सकता है, क्योंकि ऐसा श्रुति दिखाती है। जैसे अनेक दीपक में एक ही अग्नि प्रकाशित होती है। दीपक अनेक है पर एक ही अग्नि से तो जलते हैं। अथवा जिस प्रकार अनेक बल्बों में बिजली की एक ही शक्ति व्याप्त होकर
उन सबको प्रकाशित कर देती है। उसी प्रकार एक ही मुक्तात्मा अपने संकल्प से रचे हुए समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर दिव्य लोक के भोगों का उपभोग कर सकता है, क्योंकि श्रुति में उस एक का ही अनेक रूप होना दिखाया गया है। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 26वें पाद का दूसरा श्लोक। मुक्त आत्मा तो समुद्र में नदियों की भांति नाना रूप से मुक्त होकर उस पर ब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3:2-8। ये बात पहले कह चुके हैं। इसके सिवा और भी जगह जगह इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। फिर यहाँ उनके नाना शरीर धारण करने की और यथेच्छ भोग भूमियों में विचरने की बात कैसे कही गई है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि जो मुक्तात्मा है वो एक बार में नाना शरीर धारण कर सकते हैं और अनेक जगह भोग भूमियों में उनका विचरण हो सकता है, अर्थात अनेक जगह उनको लोग एक साथ देख सकते हैं। जैसे उस दिन बताया था कि नागा बाबा को ये क्षमता थी, वो शरीर में रहते ही वो इस तरह का उपयोग करते थे। तो शरीर में रहते ही जो मुक्त हो जाता है उसको इस तरह की बात होती है। स्वाप्य संपत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि स्वाप्य संपत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि 4:4-16। सुषुप्ति और परब्रह्म की प्राप्ति, इन दोनों में से किसी एक की अपेक्षा से कहे हुए ये वचन है, क्योंकि श्रुतियों में बात स्पष्ट कही गई है। श्रुति में जो किसी प्रकार का ज्ञान न रहने की, समुद्र में नदी की भांति उस परमात्मा में विलीन हो जाने की बात कही है, वो कार्य ब्रह्म के लोगों को प्राप्त होने वाले अधिकारियों के विषय में नहीं है। ब्रह्म में विलीन होना एक अलग बात है और कार्य ब्रह्म सूक्ष्म प्रकृति को प्राप्त होना वो दूसरी बात है। तो सूक्ष्म प्रकृति को जो प्राप्त होते हैं उनमें ये क्षमता, वो इस क्षमता का प्रयोग करते हैं। अपितु लय अवस्था को लेकर वैसा कथन छांदोग्य उपनिषद के 6:8-1, प्रश्न उपनिषद का 4:7-8। प्रलय काल में भी प्राणियों की स्थिति सुषुप्ति की भांति रहती है, इसलिए उसका पृथक उल्लेख सूत्र में नहीं किया। यही अनुमान होता है, अथवा परब्रह्म की प्राप्ति सायुज्य मुक्ति को लेकर वैसा ही कहा गया है। मुंडक उपनिषद 3:2-8, बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-12। भाव यह है कि लय अवस्था और सायुज्य मुक्ति, इन दोनों में से किसी एक के उद्देश्य से वैसा कथन है, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाने वाले अधिकारियों के लिए तो स्पष्ट शब्दों में वहां के दिव्य भोगों के उपभोग की, अनेक शरीर धारण करने की तथा यथेच्छ लोकों में विचरण करने की बात श्रुति में उन स्थलों में कही गई है। इसलिए किसी प्रकार का विरोध या संभव बात नहीं है, ऐसा होता है। संबंध: यदि ब्रह्मलोक में गए हुए मुक्त आत्माओं में इस प्रकार के अनेक अपने शरीर रचकर भोगों का उपभोग करने की सामर्थ्य है, कभी कभी कोई शरीर नहीं होता, वो अपना काल्पनिक शरीर यहाँ पे रच लेते हैं तो यहाँ का भोग प्राप्त करते हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा, कोई मंदिर है, कोई और सन्नाटा स्थान, अच्छा स्थान है, वहाँ का कोई व्यक्ति मर गया तो ऐसे ही प्रतिबिंबित होता है कि वो दिखाई पड़ते हैं, दर्शन होता है, इस तरह का। इस प्रकार अनेक शरीर रचकर भोगों का उपभोग करने की सामर्थ्य उसमें होती है, और जो अनेक शरीर रचते हैं उसमें वो दिखाई भी पड़ते हैं, कभी कभी होता ही रिफ्लेक्शन लोगों को। तब तो उनमें परमेश्वर की भांति जगत की रचना आदि कार्य करने की भी सामर्थ्य हो जाती है। तो जो इतना कर सकता है, जैसे परमात्मा जगत की रचना आदि करता है, वैसे वो परमात्मा की तरह और भी रचना कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, जगद्वयापारवर्जम प्रकरणादि सन्निहितत्वाच्च प्रकरणाद सन्निहितत्वाच्च 4:4-17। जगत की रचना आदि व्यापार को छोड़कर, जगत की जो रचना है ये परमात्मा के नियमानुसार होती है, परमात्मा के अनुसार प्रकृति कार्य करती,
इसके किसी भी कार्य में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये सब तो कर लेंगे, जैसे ये जो शरीर से मुक्त हो गए हैं, भूत प्रेतों का लोग उपयोग कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, अपनी अपनी एक काल्पनिक रचना तो कर लेते हैं, लेकिन जगत का जो व्यापार है, जगत का व्यापार जिस नियम से चल रहा है, जैसा चल रहा है, इसमें कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे कोई किसी को मान लो मार देता है, तो उसकी मृत्यु उसके द्वारा लिखी होगी, उसका विधान ही वही घटा होगा, वो ऐसा ही बानावंत बना होगा प्रकृति के नियम के अनुसार। प्रकृति के नियमों में कोई भी उच्छेद नहीं कर, जैसे किसी जीव का शरीर छूट जाए तो दोबारा वो जीव ही नहीं प्रवेश कर सकता शरीर में, ये है ना नियम। तो जो परमात्मा की रचना है वो परमात्मा की ही तरह है, वो स्वयं भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपका हाथ छोटा बड़ा जैसा बन गया, कोई भी इसमें नहीं परिवर्तन कर सकता, वो ऐसा ही बना रहेगा। आप ज्यादा तिकड़ बहुत करोगे तो कहो हाथ छोटा हो जाए, तो कहो इसकी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अब जैसे आपके बुरे कर्मों का, आपके ही प्रतिकूल कर्म है, बुरे कर्मों का संस्कार जागृत हुआ तो क्या हुआ, आप लूले हो जाते हो, आप लंगड़े हो जाते हो। ये परमात्मा के नियम विधान के अनुकूल है। ये कर्म का भोग, आपने जैसा कर्म किया है उसरे का कर्म का फल आपके सामने अवश्य आएगा, और उसके अनुसार जो दंड मिलना चाहिए वो दंड आपको मिलेगा, सहायता भी मिलेगी, दंड भी मिलेगा। उदाहरण देख लो कि होनहार की बात, पर साल महीना दादी को हमने कितना रोका, एक पैसा भी नहीं दिया ताकि बुढ़िया जा न पाए। इसका समय बहुत खराब है, हमको ये लग ही रहा था ये खराब समय जाएंगी तो फिर ठीक नहीं, अगर यहाँ रह गई तो होगा, तुरंत उसका उपचार है। लेकिन किसी भी कीमत पर वो नहीं मानी, भाग गई एक तरह से, और भाग गई अपने मैके गई। वहां उनकी क्या दशा हुई, 3-4 महीने उनको न दवा न ट्रीटमेंट न कुछ नहीं मिला, और अंत में उनको यहीं आना पड़ा। आ करके थोड़ा बहुत ठीक हुई और फिर उनकी मृत्यु बड़ी खराब गति है। उनका शरीर छूटना है बड़ा दुखद कंडीशन में, भाग्य का भोग है। अब उनका मन ही तो कर रहा है, वैसा वो कर रही है, कोई दूसरा तो बाधक नहीं है। कह भी दिया कि लिवा लाओ यहाँ आए, लेकिन सारी नकारात्मक बुद्धि उन्हीं की अपनी है, उन्हीं की अपनी उपज है। इसका मतलब क्या है, कुछ जो उनको कर्म भोग करना है अंत समय में, वो अवश्य में बहुत कठिन भोग है, वो उनको भुगतना ही है। उसमें हम भी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, कहने के बावजूद उनका मन सुनने को तैयार ही नहीं है, वो वैसा ही करेंगे। तो ये है कि जैसे तो परमेश्वर के भांति जगत की रचना आदि कार्य करने की सामर्थ्य हो जाती है। तो लिख रहे हैं, जगत की रचना आदि व्यापार को छोड़कर और बातों में उनकी सामर्थ्य है। जो यथार्थ जगत की रचना आदि दिखता है, जो काल्पनिक बातें हैं उनमें तो सामर्थ्य है, लेकिन जगत कार्य की जो रचना है, जो ये नियम विधान है, बना है, इसको कोई भी व्यक्ति खंडित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं खंडित कर सकता, क्योंकि प्रकरण से यही सिद्ध होता है तथा जगत की रचना आदि व्यापार से इसका कोई निकट संबंध नहीं दिखाया गया। इसलिए भी वही बात सिद्ध है, जहां जहां इस जड़ चेतनात्मक समस्त जगत की उत्पत्ति, जहां भी जड़ और चेतन के संयोग से जगत की उत्पत्ति होती है, संचालन होता है। प्रलय का प्रकरण श्रुतियों में आया है। तैत्तिरीय उपनिषद में 3:1, छांदोग्य उपनिषद में 6:2-1, 3, ऐतरेय उपनिषद में 1:1, बृहदारण्यक में 3:7-3 से 23 तक, शतपथ ब्राह्मण में 14:3, 5:7 से लेकर 31 तक। वहाँ सभी जगह ये कार्य उस परब्रह्म परमात्मा का ही बताया गया है। उनके कार्यों में कोई भी
प्राणी किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार। जब जहां जैसा लिखा है, प्रारब्धानुसार जो नियम बने हैं उनका भोग अवश्य करना। उदाहरण बताया मैना दादी का। अब क्या है उसमें, कोई बाहर से सुविधा नहीं हुई, पर उनका मन ही उस तरीके का जो भोग है, उनके मन में ही वैसा संस्कार प्रकट हो रहा है जो उनका ऐसा दुश्चित्त हुआ। और अब जो वहाँ है, अब अंतिम अवस्था देखो कैसे गुजरती है, उन्हीं के तो मन का भोग है। तो ये जो परमात्मा की जगत व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, इसमें कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, किसी का भी अहंकार। और जब भगवान ये बात कहते हैं चातुर्य वर्णम में या षष्ठम गुणकर्म विभागशा, इसमें कौन हस्तक्षेप कर सकता है? काल्पनिक बातें चाहे जो कुछ करे, पर इसको भी कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता। और जो सामाजिक व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, उसको भी कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता। जो जहां उत्पन्न होता है, जिसका जो संस्कार है, जिसको जिस तरह संबोधन है, वो भी रहेगा। इसलिए इन सब जो ये ऋषियों की बातों को जब कोई नकारता है तो ऐसा कहा जाता है कि झूठ बोलता है। ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जिसका परिणाम बहुत अच्छा न हो। तो सभी जगह उस कार्य का, उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही कार्य बताया गया है। ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले मुक्त आत्माओं का सृष्टि रचना आदि कार्य से संबंध नहीं बताया गया। इन दोनों कारणों से यही बात सिद्ध होती है कि जड़ चेतनात्मक समस्त जगत की रचना, उसका संचालन और प्रलय आदि जितने भी कार्य हैं, उनमें उन मुक्त आत्माओं का कोई हाथ या सामर्थ्य नहीं हो सकता है। वे केवल वहां के दिव्य भोगों का उपभोग करने की यथेष्ट सामर्थ्य रखते हैं। भोग का उपभोग वो कर लेंगे, अनेक शेर बना के कर लेंगे, इसके अलावा नहीं। अब इसका अगले सूत्र से संबंध है। इस पर पूर्व पक्ष उठाकर उसके समाधान पूर्वक पूर्व सूत्र में कहे हुए सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिक मंडलस्थोक्ते, चेन्नाधिकारिक मंडलस्थोक्ते 4:4-18। यदि कहो कि वहां प्रत्यक्ष रूप से इच्छानुसार लोकों में विचरण का उपदेश है, अर्थात वहां जाकर इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार बताया गया है, तो ये भी बात नहीं है। वहां भी, ऊपर भी जो आपको आदेश मिलेगा अदृश्य सत्ता से, वही आपको पालन करना है। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ आप जिस तरह के मन बुद्धि के संस्कार को लेके पैदा होते हैं, जिस जाति वर्ण में पैदा होते हैं, उसके कार्य के अलावा आप दूसरा कार्य नहीं कर सकते। आप वही करेंगे। बाहर से चाहे कोई आपको भले दूसरा कार्य दे दे, पर उसकी सामर्थ्य का विकास आप में नहीं हो सकता। आप उसके विपरीत करने लगेंगे। अब देखो, बहुत से अधिकारी हैं जो इस तरह के आरक्षण वाले होते हैं, वो केवल उस कुर्सी को धन संचय का कारण बनाते। कुर्सी न मिले तो भी वो धन संग्रह में लगे रहेंगे, कुर्सी मिल गई तो भी उनका वही कार्य है। कुर्सी मिलने से उनके कार्य पद्धति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं कि ये जो इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार बताया, तो ये बात नहीं है, क्योंकि वहां कहना अधिकारियों के लोकों में स्थित भोगों का उपभोग करने के लिए। यदि कोई ऐसी शंका करे कि वो स्वराट हो जाता है, उसकी समस्त लोकों में इच्छानुसार गमन करने की शक्ति हो जाती है, वो स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद के 7:25-2 में लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद के 1:6-2 में इत्यादि श्रुति वाक्यों में उसे स्पष्ट शब्दों में स्वराट, स्वराज्य को प्राप्त बताया गया है। उस तथा इच्छानुसार भिन्न भिन्न लोकों में विचरण करने की सामर्थ्य से संपन्न कहा गया। इससे उसका जगत की रचना आदि कार्य में अधिकार है, यह स्वतः सिद्ध हो जाता। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां ये भी कहा गया है कि वो सबके मन के स्वामी को प्राप्त हो जाता है
और सबके मन का स्वामी आत्मा, वो उसको प्राप्त रहता है, तो दूसरों के मनों पर भी काम कर सकता है, दूसरे के मन को बदल सकता है, भावना को बदल सकता है, वो उसी में कुछ भी कर सकता है। श्री कृष्ण उपाध्यक्ष ने भेजा है, कहें बता दो। हाँ, तो क्या करना है? 300 के देते हैं, 8 योग क्या? 8 योग की चीज